Good morning students, Standard 8, Subject Social Science, first semester. Chapter 4, How the Traders Became Rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the races. जो बच्चे थे वो दो बिल्ली और बंदर की स्टोरी थी वो रीड कर रहे थे. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वेर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. इस स्टोरी को देख के जय और मिताली दोनों थोड़ी कॉमेडी करने लगे. देयर क्लास टीचर हु वॉज सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रन दिस टू इज पॉलिसी. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ स्क्वेरल बिटवीन द टू. फिर टीचर ने क्या कहा, क्लास टीचर हु वॉज द सिटिंग बी साइड, कौन इस तरफ बैठेगा तब, और बोला चिल्ड्रन दिस टू इज अ पोलाइट. क्या है वो लोग एकदम पोलाइटली है. एंड द थर्ड पार्टी, जब दो लोग झगड़ते उसमें तीसरा अपना फायदा उठा लेता है, ऐसा कहना चाह रहे. टू चिल्ड्रन इज पोलाइट एंड थर्ड पार्टी एडवांटेज ऑफ द स्क्वेरल बिटवीन द टू. दो लोगों के झगड़े में तीसरा अपना फायदा उठाता है. द ब्रिटिश हैड expanded their empire in India with such a policy. देखो ऐसा ही ब्रिटिश ने भी अपना फायदा उठाया था. जय आस्क, सर हाउ इज द पॉसिबल. जय पूछ रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल. द क्लास टीचर रिप्लाइड, फिर उसके टीचर ने उसको रिप्लाई दिया, लेट अस गो टू क्लास, चलो अपने क्लास में, एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल ओवर द इंडियंस. देखो क्लास में चलो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश लोगों ने अपना रूल्स कैसे सबको मनवाया था. बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी की बात हो रही है. द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजन. देखो ब्रिटिश जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थे इंडियन पॉलिटिकल में. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. पता है आपको, इंटीरियरली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया स्टेट्स. देखो फिर क्या हुआ, परमिशन ली उन लोगों ने इंडियन स्टेट्स के लिए. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ द एंटायर इंडिया. द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेस मैनी सच क्वेश्चन. देखो रूल के कितने सारे क्वेश्चन भी थे ऐसे. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट द इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. देखो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने अपने रूल्स फॉलो करने के लिए कितनी सारी चीजें करवाई. फिर देखो उन लोगों को बाकी तो क्या थे, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड थे उसको बढ़ाने के लिए, एंड पॉलिटिकल तो उन लोगों को बहुत ही आता था. आफ्टर वेल इजलीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन when Elsie came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between इंग्लैंड एंड फ्रांस. देखो फिर इन दोनों के बीच में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस में अभी कौन करेगा वो हम देखते हैं. कंपटीशन हुआ था. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रेंच फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया. देखो फ्रेंच इंडिया से पावरफुल था. सो एज टू एक्सपेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेल इजीली एल्सली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच वॉज नो एज द सब्सिडली अलायंस. देखो पर किसका रूल फॉलो किया, ब्रिटिश का. एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलाइज हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट. देखो और मेंटली एज वेल एज वहाँ के ब्रिटिश की आर्मी को उन लोगों ने रिप्रेजेंट किया कहाँ पे, रॉयल कोर्ट में. दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. देखो
और इन लोगों ने आर्मी को बिना पैसे स्पेंड किए उनका काम हो गया. However, the princely state were not allowed to utilize the army at the own will. This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel insulted and threatened. Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely state of India. देखो फिर इंडिया के लिए ऐसे धीरे धीरे वो लोग अपना पॉइजन फैलाने लगे, मतलब अपना राज, अपना रूल्स वो कराने लगे. The Indian state that became the victims of the subsidiary allies were हैदराबाद. कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गीकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवा ऑफ पुणे एंड सिंधुस ऑफ गवर्नर. देखो इन जगह पे भी उन लोगों ने अपना कर दिया था स्टेट पे विक्टिम. After Nizam of Hyderabad was the first victim of the well easily subsidiary allies. देखो और सबसे पहले कौन बने थे? निजाम ऑफ हैदराबाद के विक्टिम बने थे. Then it was मैसूर एंड अयोध्या. उसके बाद मैसूर और अयोध्या को. एंड तंजौर एंड कर्नाटक मीट विद द सेम फैट. देखो उसके बाद इन दोनों पर भी सेम. द ब्रिटिश मेड द मराठास fights amongst themselves and consequently made the accept the subsidiary alliance. इन जगह पर भी उन लोगों ने फिर अपना स्टार्ट कर दिया. Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Maratha. देखो उसके बाद निजाम ने क्या किया? मराठाओं के साथ फाइट. And he was the first to accept this alliance. और उसके बाद ही पहला था जिसने ये एक्सेप्ट किया था. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. देखो उसके बाद टीपू सुल्तान जो रिफ्यूज टू डू, आपने सुना ही होगा टीपू सुल्तान का. और वो क्या था? उनके बाद फोर्ट अगला मैसूर में वॉर हुआ था, बराबर है. फर्स्ट मैसूर वाज द फर्स्ट टू बिकम अ सबसिडारी स्टेट. देखो मराठा चीफ थॉट अमाउंट्स देमसेल्फ आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस. देखो मराठा चीफ थे जो उनके, और फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर उनकी डेथ के one by one all the Maratha state become the victim of the divided and rule policy of the British. देखो उसके बाद एक के बाद एक सब ब्रिटिश के रूल्स फॉलो करने लगे. डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी. The other states namely अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटक, फरुखाबाद also suffered them same fate. देखो ये सब जो थे वो भी इसी सफर से गुजर रहे थे. In this way, within a span of 7 years, देखो कितने years बीत गए ऐसे, इसमें 7 साल, well easily expanded the company rule and made the British the supreme power in India. देखो उसके बाद किसके पास पावर आ गया? ब्रिटिश the supreme power in India. Expansion of the British rule in India. After finalizing the subsidiary alliance treaties with Mysore, Nizam of Hyderabad and Maratha chieftain, the British moved towards north part of India. देखो उसके बाद क्या हुआ कि मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद जो हमने सुना उनका, मराठा वो सब थे, वो ब्रिटिश मूव टुवर्ड द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद कहाँ पे? नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में. They entered into a treaty of friendship with the Nepal. उन्होंने किसके साथ फ्रेंडशिप कर ली? नेपाल के साथ. Seizing a treat from it. क्योंकि उन लोगों को उससे डर लगता था तो उन लोगों ने उससे फ्रेंडशिप कर ली. After they fought many battles of the secured the fortune friendly relation with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and
win the battle with the Afghans and establish their rule in Singh. देखो उसके बाद इन लोगों के साथ भी उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली. The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but they could not do so as long as Maharaja Ranjit Singh was alive. देखो ये बहुत पावरफुल थे. Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom. और कहाँ पे वो as long as बहुत टाइम तक महाराजा रंजीत सिंह was alive रहे थे. So they kept friendly relations with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time. देखो फिर क्या किया उन लोगों ने, महाराजा रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया because he is the ruler of that time very strong. He had set up a strong army with the help of European officer for the protections of his state. देखो वो अपने स्टेट के बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थे और सबको प्रोटेक्शन भी बहुत करते थे. He had attained victorious over many nearby states. उसके नियर में जो स्टेट थे सब उसको भी अटेंड करते थे. And after his death, पंजाब सफर आर्चरी. देखो उसके बाद पंजाब सफर करने लगा ये जब उनकी डेथ हो गई. उसके बाद गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्दियंस came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation. देखो ये जो किंग थे वो थे तब तक बहुत स्ट्रांगली सब चल रहा था. उनका ही राज चल रहा था एकदम. उनके रूल्स भी बहुत स्ट्रांग थे. सो सब फॉलो करते थे. उनकी आफ्टर के बाद थोड़ा सब ऐसा वैसा हो गया. Dalhousie's policy of the annexations. The aim of Wellesley's policy of the expansion was to enslave the native kingdoms without using much of British resources. देखो aim उनकी पॉलिसी थी जो कर रहे थे, बट नेटिव किंगडम विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज. ब्रिटिश की रिसोर्सेज के बिना. The states that accepted the subsidiary allies considers the British as their friends. Eventually, in the absence of internal and external trade, they become irresponsible, and their administration started deteriorating. देखो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टेट में उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया अदर. वो लोग ब्रिटिश के फ्रेंडशिप हो गई. इवेंचुअली अब्सेंट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट बिकम इन रिस्पॉन्सिबल देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड द डेटोरेटिंग. देखो उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल जब एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो गया तब the outcome of the conspiracy of the British was the archery in many princely states. उसके बाद देखो मैंने ब्रिटिश ने क्या कि एक बाद सब पे अपने रूल्स स्टार्ट कर दिए स्टेट पे. जैसे जैसे वो लोग राज करते गए. द इंडियन रूलर गॉट ट्रैप इन इट. देखो फिर उसके बाद उन लोगों ने इंडियन रूलर को ट्रैप कर दिया. The British got an excuse to start interfere into the internal affairs of their state on the pretext of the putting end to archery. देखो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने अपने अपनी आर्चरी जो थी उसको उन लोगों ने रख दिया. बट इंटरनल अफेयर डर के कारण दे एन्यूस्टेड मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज. देखो कितने सारे थे ऐसे सेम एक्सक्यूज वाले. Thereafter, Burma, now Myanmar, and regions of the Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed in this way. सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा. देखो ये सब थे विदाउट सन के. जो जिसके किंग थे उसके सन नहीं थे. Become the victim of the policy of annexations. देखो उसके बाद ये पॉलिसी हो गई क्योंकि जो राजा थे उसका बेटा, उन लोगों के बेटे नहीं थे इस जगह पे, तो फिर कौन कैसे राज करेगा. Dalhousie's aim at helping the British traders to make huge profit from the trade of
tea, coffee and cotton by capturing areas the product these commodities on a लार्ज स्केल। देखो फिर उसके बाद ह्यूज प्रॉफिट में ये सब चीजें होने लगी। कौन कौन सी? टी, कॉफी, कॉटन, ये सब प्रोडक्ट्स। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। इसके बाद इन लोगों ने स्मूथली रन करना स्टार्ट किया। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द डलहाउसीज इन इंडिया। देखो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए थे। During his tenure, the first railway line was started between the Mumbai and Thane 1853। देखो इन्होंने सबसे पहले रेलवे स्टार्ट की थी कब? 1853 में। The modern postal system started in India and wireless system between India and England too was introduced during his tenure। देखो उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड ने अपना इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग में दिया। He passed laws to ban child marriage and advocate widow remarriage। देखो इंग्लैंड एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो इंग्लैंड का एजुकेशन था वो इंडिया भी इस टाइम ड्यूरिंग कर रहा था। द फ्री 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया वर एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन ईयर 1815 सेंचुरी CE। देखो इन 3 चीज में तो फ्री में था। Thus these reforms were basically for the expansion of British rule and is an administration। इसके बाद जो ब्रिटिश का था एडमिनिस्ट्रेशन का वो expands of British rules and his administration all thought India's benefited later on। उसके बाद क्या? इंडिया के बेनिफिटेड लेटर करे। They had a suffered lot with the introduce of British reforms। देखो उसके बाद ब्रिटिश के रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। Disaffections of people after the policy of subsidy allies Dalhousie's policy of annexes shocked the whole nation terrible। This resulted is the dissatisfactions among the people towards the British। देखो ब्रिटिश कैसे किया था उन लोगों ने राज, कैसे अपने रूल्स चलाए थे, वो सब दिखाया गया है। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। आप लोगों ने आई होप सो ये फिल्म देखी होगी। इसमें दिखाया है कि कैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिशों ने सबके एक एक करके सब जिस पे राज किया था वो दिखाया गया है। इफ यू हैव नॉट सीन दे ट्राई सी दिस मूवीज। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज ये 2 मूवी आप देखो, सो आपको पता चल जाएगा। क्रांति एंड मंगल पांडे। एट दिस टाइम द पीपल वेर suppressed under the dictatorial regime of the British। In addition to that, the reform made by Dalhousie is added fuel to fire। देखो different people reacted differently to railways facilities of post and telegram and the western education। देखो डिफरेंट पीपल अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग तरीके की कर रहे हैं। और टेलीग्राम, वेस्टर्न एजुकेशन फैसिलिटीज, रेलवेज, पोस्ट, ये सब। ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड डिस्ट्रॉयड देयर कल्चर। देखो वो इन लोगों के कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, नाश करना चाह रहा था। द रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश वेर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। देखो फिर वो अपना जो उसका रूल्स था वो कराने लगा, उसको अपने ही सब फॉलो कराने थे, बाकी सब डिस्ट्रॉय कराने थे। एंड द dissatisfaction of the people had reached a point of saturation and they were in the state to rebel, which resulted in the freedom movement in 1853। देखो फिर ये इसका रिजल्ट कब दिखाया गया? 1853 में। हाँ समझ में आ गया चैप्टर। अब सब हिस्टोरिकल है, कैसे ब्रिटिश लोगों ने राज किया था ये सब दिखाया गया। क्लियर? ओके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज और वर्कबुक करेंगे।